एक ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, काफ़ी समय के बाद आज फिर से वापस आया हूँ। तो एक वो बोलते हैं ना कि नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि ज़रूरी नहीं है आप किसी भी साधना को करते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वारी और सबसे ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि लोगों के क्वेश्चन और जो लोग फंसे हुए हैं इसी पे है, तो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसने मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करना है। शिव गोरक्षर गुरु गोरखनाथ दोनों ही मेरे चैनल, दोनों को सपोर्ट करना। तंत्र संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मेरी मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन और स्क्रीन के ऊपर भी आएगी। बाकी फर्दर जितनी भी क्वारीज है, आप मेरी वेबसाइट पे बोलते हैं ना कि आपने कोई प्रोडक्ट लेना है तंत्रा संबंधित, तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट करके मेरे स्टोर से यानी कि शॉप नाम पर जाके आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। हर एक तंत्रा की हर एक प्रकार की सामग्री आपको सिद्ध मिलेगी। और जो वो बोलते हैं ना कि उसके ऊपर जितने भी प्रकार के मंत्र जो भी अभिमंत्रित है वो आपकी श्रद्धा पूर्वक, यानी कि आप जैसा आपका विश्वास होता है जिस हिसाब से आपने करवानी है, जिस विश्वास के साथ, जैसे कि साधना के लिए अलग प्रकार से सिद्ध करी जाती है, माला कवच के लिए अलग प्रकार से करी जाती है, नौ ग्रहों के लिए अलग प्रकार करी जाती है, शनि दोष को काटने के लिए अलग प्रकार से करी जाती है। और इसी प्रकार से अदर और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हीलिंग पावर लेना चाहते हो, यानी मान लो कि आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ स्टोन्स हैं उनको अलग प्रकार से अभिमंत्रित करके आपको भेजा जाता है, जो कि हीलिंग का काम करते हैं। देखो, हर एक चीज़ तभी काम करती है, थोड़ा बहुत एफर्ट्स आपको भी करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, लगन होगी तभी जाके ये चीज़ें कार्य करती है, क्योंकि बेड पे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है। सो अभी टॉपिक के ऊपर आता हूँ मैं, कि जरूरी नहीं है हर मंत्र का जब आप सवा लाख करते हो तो वो हर एक मंत्र आपको वो बोलते हैं ना कि सिद्ध हो जाए। और वो प्रणाम जो भी उसका वो बोलते हैं ना कि वो आप उसका निरीक्षण लेना यानी परीक्षण करना चाहते हो उसका, तो आप उसको चला के देखो। और वो हर एक बार में बोलते हैं ना कि जो आप तीर छोड़ते हो वो हर एक बार में काम कर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे थे, शाबरी विद्या हो, चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे किसी प्रकार तामसीन मंत्र है, तीन तीन प्रकार की साधनाएं होती हैं। आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का अगर आप ये साधना सिद्धि आप करते हो या आप भक्ति के लेवल पे चल यानी भक्ति आप करते हो, आप जब भी पूजा जब करते हो किसी चीज़ का, तो ज़्यादातर वैदिक शास्त्रों में लिखा गया सवा महीना सवा लाख है, और सवा शेर यानी कि सवा से ही शुरू होता है सब कुछ। और आप सवा महीने की सेवा लगाते हो, सवा लाख का जब करते हो पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ, और आप वो बोलते हैं ना कि जब तप और नियम के साथ ही आप सभी जो विधि हैं उनको आप फॉलो करते हो, आप करते हो, लेकिन फिर भी आपको साधना में सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण क्या होता है, तो वो आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ मैं। आपको मैं वो बोलते हैं ना स्वयं का अनुभव बताता हूँ कि जितना मंत्र मैं जपता हूँ, वो बोलते हैं ना कि गुरु की कृपा के सबसे पहली बात आती है कि सबसे बड़ा वो बोलते हैं ना कि हाथ गुरु का होता है आपके सर पे। गुरु की कृपा होनी अनिवार्य है, जरूरी है वो। अगर गुरु नहीं आपके पास तो आप सफल नहीं हो पाओगे। और तंत्र संबंधित जितनी भी क्रियाएं आजकल क्या है कि पब्लिक 99.9% पीपल यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, देन वो स्टार्ट कर देते हैं कोई भी साधना। तो आपको बता दूं, देखो, अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, इसके लिए जाति भात भेद कुछ भी मायने नहीं रखता है। इंसान का तन मन सच्चा होना चाहिए, गुरु प्रति श्रद्धा भाव सही होना चाहिए। हर एक मंत्र काम करता है, वैदिक मंत्र हो चाहे वो शावर मंत्र हो। मंत्र अपनी शक्ति दिखाता है, एनर्जी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेल जाते हैं कि गुरुजी मैंने पूजा तो करनी स्टार्ट कर दी है, तो देन मेरी बॉडी में पेन हो गया। पेन तो होगा क्योंकि गुरु तो धारण करा ही नहीं है डायरेक्टली। और कुछ लोग करते हैं कि चलते फिरते जब कर रहा हूँ, अरे आप लोग सन्यासी थोड़ी हो यार, चलते फिरते जब करोगे। गृहस्थ जीवन में रहना सबसे बड़ा नियम होता है भाई, जोत करनी है, माला के ऊपर जप होना है, और आसन पे बैठ के। तीन चीजें तो आप लिख लो, अगर आपने गृहस्थ में पूजा करनी है आसन पे बैठ के देनी है, क्योंकि आसन गुरु के नाम से चेतन होता है। आसनों से देव शक्ति के नाम से चेतन होता है। वो आपके बॉडी के जो बोलते हैं ना कि जो भार आता है, यानी बॉडी के ऊपर जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करता है। वो धरती माता के स्वरूप में घूमती है एक सर्कल की तरफ। वो बोलते हैं ना कि विद्युत तरंग ऊपर से आती है शरीर से होके नीचे वो आसन पे जाती है। आसन तभी तो बोला जाता है कि अपने आसन पे आपने ही बैठना है, क्योंकि वो बॉडी और वो शक्ति जो भी होती है, जो भी वो हीलिंग का काम करती है, वो उस बंदे को, यानी जिसके नाम से वो आसन, जो वो आसन लगाता है, जो आसन पे बैठ के जब करता है, उसी के नाम से चेतन होता है और उसको ही एनर्जी देता है। वो अदर पर्सन वहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। तो यही कारण होता है। तीन चीज़ें तो होगी सबसे ज़्यादा। अभी बात आती है अनुभव की, और कुछ लोगों के मेल जाते हैं गुरुदेव अनुभव नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक आपका ध्यान ही अनुभव में होता है। और रही बात मंत्र जप की, तो कुछ मंत्र आपको बता दूं, वैदिक हो शावर हो, कुछ भी तंत्र शास्त्र में मैंने खुद का अनुभव अध्ययन के हिसाब से बता रहा हूं आपको। कुछ मंत्रों का जब भाई 5 लाख करना पड़ता है, 10 लाख करना पड़ता है, 15 20 25 30 लाख, 40 45 50 लाख तक, और 1 करोड़ तक, सवा करोड़ तक भी जप जाते हैं कुछ मंत्रों के। अब ये इसमें आप चाहे समझो कि मूर्खता है या कुछ भी आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आपने वो बोलते हैं ना कि ओम नमः शिवाय का ही जप करना है, एक इन्हें केस बता रहा हूँ, अनुभव देना स्टार्ट कर देगा ये।
अनुभव तो आपको आ जाएगा। ये 40 आपने 11,000 भी जपा तो ये अनुभव बता देगा आपको। दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, शिवलिंग दिखना शुरू हो गया, या कोई आपको देवता दिख रहा है, या शिव जी महाराज स्वप्न में आ रहे हैं, उनकी फ़ोटो तस्वीर मंदिर जल चढ़ाते हो, या पंडित ब्राह्मण कोई आ रहा प्रसाद दे रहा है, एनीथिंग एल्स आपको कुछ भी दिख सकता है वो अनुभव में। लेकिन प्रॉपरली अगर आपने शक्ति देखनी है, आप साक्षात्कार यानी कि आप दर्शन करना चाहते हो, आपको खुली आंखों और बंद आंखों से दीदार हो और आपके आज्ञा चक्र में उनकी छवि आए, तो मिनिमम जप रहेगा 51 लाख, यानी कि 51 लाख का जप रहेगा। उसकी भी समय अवधि रहेगी सवा साल। और या फिर आप कर सकते हो कि इस जप को आपने करना है 108 दिन में 108 माला एक टाइम पे, और 100 वो बोलते हैं ना कि 8 माला सुबह, 108 माला शाम को, और एक बार में ही पूजा देनी है। और टाइमिंग रहेगी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 के बीच में करना है। और दूसरा जो रहेगा वो बोलते हैं ना कि रात का जो फर्स्ट पहर रहेगा, यानी कि 10 से 12 के बीच में। तो 4 पहर दिन के, 4 पहर 8 के, सॉरी रात के, 4 इंटू 8 हो गए दोनों पहर, और आपने 8 पहर में ही पूजा देनी है, तभी जाके आपको ये अनुभव होते हैं। और ये ज्ञान की बातें आपको बता दूं, और मेरी जितनी भी सर्विस है पेड होने का कारण मैं आपको वो बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए डॉक्टर जैसे आप उनको फीस देते हो तो मैं लेता हूँ, भाई मेरा प्रोफेशन है ये, मैंने अपने शरीर को उस काबिल बनाया है, मैंने कष्ट सहा है, मैंने अपनी बॉडी को उस काबिल बनाया, तो मैं इस चीज़ की फीस लेता हूँ। और रही बात आप मेल डालते हो किसी प्रकार की तंत्र संबंधित प्रॉब्लम है, तो देन वो बोलते हैं ना कि आप मेरे को जो आपको प्रॉब्लम है आप उसी के ऊपर बोलते हैं ना डायरेक्टली मैसेज करो। और बाकी की जितनी डिटेल है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी हुई मैंने। होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, यानी कि बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक, कमेंट करना। दोनों चैनलों पे विजिट करना, यानी कि गुरु गोरखनाथ और शिव गोरक्ष दोनों ही मेरे चैनल है। अगर आप इस मार्ग में, इस क्षेत्र में चलना चाहते हो तो सबसे पहले याद रखना, सेवा घर के देवों से स्टार्ट होती है, एक से ही शुरू होना है, यानी कि 0 से स्टार्ट होना है। पहले अपनी बॉडी को उस काबिल बनाओ, फिर जाके ही आपको आगे जो भी है इसका चीज़ का दिया जाए। तो जल्दी अगर बाबा के वो बोलते हैं ना हुक्म हो चुके हैं, जल्द ही जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे को कैपेबल लगे, उनकी दीक्षा और उनको वो बोलते हैं ना कि गुरु शब्द जल्द ही मेरी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा। और वो क्योंकि मेरे को चाहिए बंदे वही जो करने वाले हों। कुछ लोग वैसे ही आते हैं टाइम पास करने के लिए, वो बोलते हैं ना कि मेरे को भी वैसे झोल झपाटा वो बोलते हैं ना कि रोला रप्पा पसंद ही नहीं है मेरे को। कम बोलना ही मैं मतलब उसी में मेरे को संतुष्टि मिलती है। और बंदा वो चाहिए जो करने वाला हो, चेला वही चाहिए जो करके दिखाने वाला हो। को बोलने वाले बहुत मिलते हैं और बेड पे बैठे कुछ नहीं मिलता। मेहनत और एफर्ट आपके रहते हैं। गुरु का काम सिर्फ आपका मार्गदर्शन करना, गुरु बोल के ही बताता है। गुरु के पास ऐसी कोई गोटी नहीं होती है कि आपको पिला दी और आपका हो गया। बाकी ये इंटरनेट पे जो डलता है सोशल मीडिया पे फलाना, ये हम सिद्धि को ये कर देंगे या किसी को ऐसे झटका देना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ शक्तिपात के अलावा बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी के अपने कर्म किसी को कर्म नहीं दान में नहीं दिए जा सकते हैं। कर्म और भक्ति करने पड़ते हैं, तभी जाके उस गुरु का आपके अंदर वास होता है। सो अलख देश श्री शंभु जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को देश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।